हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का कुछ पार्ट क्या कर सकती है, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकती है। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो वो दोनों ही क्या थे, वो दोनों ही कंपनी के प्रॉफिट का क्या थे, एप्रोप्रिएशंस थे, ठीक है। और उसे हम डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो हमने ओवरऑल 3 मेथड पढ़े थे कि कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्पोजल या एप्रोप्रिएट कैसे कर सकती है, बाय ट्रांसफर इन रिजर्व्स। सेकेंड पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, एंड थर्ड था बोनस टू शेयर होल्डर। तो आज वही थर्ड टॉपिक जो है बोनस टू शेयर होल्डर, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली शेयर होल्डर को बोनस कैसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, शेयर होल्डर को जो बोनस दिया जाता है, बोनस टू शेयर होल्डर, इस चीज़ को कैपिटलाइजेशन कहते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि जो हम बोनस देते हैं शेयर होल्डर को, वो कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो आज पूरा डिटेल में हम वही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, ठीक है। देखिए, हमने डिविडेंड के लिए एक रूल पढ़ा है। क्या रूल पढ़ा? जब मैंने डिविडेंड के लिए आपको रूल्स बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें एक रूल था कि डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश। क्या रूल था कि डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश। डिविडेंड का पेमेंट कैसे होना चाहिए, इन कैश होना चाहिए। कंपनी डिविडेंड के लिए शेयर इशू नहीं कर सकती या डिविडेंड के लिए डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। कंपनी को क्या करना पड़ता है, उसका पेमेंट कैश में करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, इस चीज़ का जो इफेक्ट होता है वो कंपनी पे कैसे पड़ता है। देखिए, कंपनी को क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। कंपनी को तो प्रॉफिट खूब सारी मात्रा में हुआ, लेकिन कंपनी के पास कैश फंड अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। कंपनी के पास कैश अवेलेबल नहीं था। अब कंपनी के पास प्रॉफिट तो खूब है, कंपनी चाहे तो बहुत डिविडेंड दे सकती है, लेकिन क्योंकि डिविडेंड का पेमेंट इन कैश होना है, तो कंपनी के पास प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन कैश नहीं है, तो कंपनी क्या डिविडेंड नहीं दे सकती, क्योंकि डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, इन कैश होना है। तो कंपनी अनेबल हो जाती है टू पे डिविडेंड इन कैश, क्योंकि इसके पास क्या है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैश है, कैश फंड उसके पास बहुत कम है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा हो तो इसका मतलब उसके पास जो लिक्विडिटी है वो भी क्या हो, हाई हो। क्योंकि प्रॉफिट का और कैश का जो रिलेशन है वो सीधा रिलेशन हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है लेकिन कैश में उसके पास फंड कम अवेलेबल हो सकते हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि कंपनी के पास प्रॉफिट तो है सफिशिएंट क्वांटिटी में, लेकिन कंपनी के पास कैश सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो कंपनी क्या हो जाएगी, डिविडेंड पे करने में अनेबल हो जाएगी। तो फिर कंपनी उस प्रॉफिट का क्या करती है, कंपनी के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ठीक है। फिर कंपनी क्या करती है, उस प्रॉफिट को रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है, जिसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि कंपनी के जो रिजर्व फंड क्रिएट होते हैं ना, उनकी वैल्यू इंक्रीज़ होती रहती है, उनकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होती रहती है। और एक बार टाइम ऐसा आता है कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसकी वैल्यू कम रह जाती है और रिजर्व फंड बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन कंपनी के अंदर आ जाती है, और ये जो कंडीशन होती है वो कंपनी के गुडविल के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंपनी जब कैश में डिविडेंड दे नहीं सकती तो प्रॉफिट का करेगी क्या, बस ऑप्शन यही है कि ट्रांसफ़र टू रिजर्व कर दो। तो उसको रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, रिजर्व फंड क्रिएट हो रहे हैं और रिजर्व फंड बढ़ रहे हैं, और कंपनी की शेयर कैपिटल की वैल्यू तो कांस्टेंट है, उतनी ही है, क्योंकि कंपनी की शेयर कैपिटल तो ऐसे नहीं बढ़ाई जा सकती। तो फिर रिजर्व फंड ज़्यादा हो जाते हैं और कंपनी के शेयर कैपिटल की वैल्यू कम हो जाती है। अब इन दोनों में इम्बैलेंसमेंट हो जाता है कि रिजर्व ज़्यादा है और कैपिटल कम है, तो फिर ये जो कंडीशन होती है वो कंपनी की गुडविल के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अब कंपनी के पास ऑप्शन क्या है, अब कंपनी के पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि ये रिजर्व जो है ना वो क्या है, प्रॉफिट ही तो है, एक तरीके से प्रॉफिट से फंड क्रिएट किया हुआ है। तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि हम इसका क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं, जिसका क्या होगा,
कि कंपनी क्या करेगी, एक तरफ से तो अपने रिजर्व फंड को कम कर देगी और दूसरी तरफ अपनी कैपिटल को बढ़ा लेगी। ये जो प्रोसेस होगी वो कहलाएगी क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और ये होगा कैसे, देखिए कंपनी क्या करेगी, अपने रिजर्व को कम करेगी और जितने रिजर्व है उतनी की उतनी कैपिटल करने की कोशिश करेगी, ठीक है, और अपने रिजर्व की अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देगी किस में, कैपिटल में, ठीक है। और इससे क्या होगा, रिजर्व कम होंगे, रिजर्व डिक्रीज होंगे और कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर दोनों में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये जो कैपिटलाइजेशन है, ये कैपिटलाइजेशन करने का जो है कंपनी के पास दो तरीके हैं। कैसे कैपिटलाइजेशन किया जा सकता है, मेथड नंबर फर्स्ट है इशू ऑफ बोनस शेयर। कंपनी चाहे तो बोनस शेयर इशू कर सकती है। अब ये बोनस शेयर क्या होते हैं, बोनस शेयर का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर, जो अभी उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनसे बिना कोई अमाउंट लिए उनको शेयर दे दे, ठीक है। तो ये काम हो सकता है, तो कंपनी की शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और रिजर्व में से वो अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगी और शेयर होल्डर को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है बाय कन्वर्जन ऑफ पार्शली पेड अप शेयर्स इनटू द फुली पेड अप शेयर्स। और दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी के जो पार्शली पेड अप शेयर कैपिटल है, पार्शली पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, पार्शली पेड अप शेयर कैपिटल होता है कि अगर कंपनी ने अब तक उस शेयर के ऊपर जो कि 100 रुपीज़ का है सिर्फ 80 रुपीज़ मांगे हैं, मतलब फाइनल कॉल अभी उस शेयर की बाकी है, तो कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, शेयर की फाइनल कॉल को रद्द कर सकती है और बिना शेयर होल्डर से पैसे लिए अपने रिजर्व से उस फाइनल कॉल के पैसे डाल सकती है, ठीक है। तो भी क्या हो सकता है, कंपनी के रिजर्व कम और कैपिटल बढ़ सकती है, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट कर रही है किस में, कैपिटल में, ठीक है, या ट्रांसफ़र कर रही है कैपिटल फंड में। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाती है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जिसका इफेक्ट ये होता है कि कंपनी के रिजर्व कम हो जाते हैं और कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाती है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और ये क्यों करना पड़ता है वो मैंने आपको पूरा बता दिया कि कंपनी के पास प्रॉफिट तो सफिशिएंट होते हैं बट कैश बैलेंस होता नहीं है, तो कंपनी डिविडेंड पेड नहीं कर पाती, तो फिर चारा एक ही बचता है कि प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाए और रिजर्व में ऐसे ही ट्रांसफ़र करते रहे ईयर बाय ईयर, तो रिजर्व बढ़ते जाएंगे और कैपिटल कम हो जाएगी और फिर रिजर्व बढ़ेंगे और कैपिटल कम हो जाएगी, तो वो कंडीशन कंपनी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। तो फिर कंपनी क्या करेगी, फिर कैपिटलाइजेशन प्रोसेस करेगी कि अपने रिजर्व फंड को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो, जिससे रिजर्व कम और कैपिटल बढ़ जाएगी, फिर दोनों का क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये कैपिटलाइजेशन करने के भी कंपनी के पास दो तरीके हैं, या तो वो क्या कर दे, बोनस शेयर इशू कर दे शेयर होल्डर्स को, जो अभी उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनसे बिना कोई पैसे लिए उनको शेयर दे दे, या फिर जो शेयर होल्डर की कॉल्स बाकी है वो कॉल्स कंपनी ड्यू ही ना करे और क्या करे, उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र कर दे और शेयर होल्डर को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेस कैपिटलाइजेशन कहलाती है। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसका लिटरली मीनिंग एक बार रीड कर लेते हैं कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिजर्व एंड सरप्लस इनटू कैपिटल, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिजर्व एंड सरप्लस इनटू कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस को कैपिटल में चेंज करने की जो प्रोसेस होगी वो कहलाएगी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन में भी और टू टाइप्स, कैपिटलाइजेशन भी दो तरह का हो सकता है, इशू ऑफ बोनस शेयर, ठीक है, बोनस शेयर को इशू करके कैपिटलाइजेशन हो सकता है, एंड विदाउट इशू ऑफ बोनस शेयर्स। विदाउट इशू ऑफ बोनस शेयर मतलब जो पार्शली पेड अप शेयर कैपिटल्स है उसको फुली पेड अप शेयर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये दो टाइप्स है इसके कैपिटलाइजेशन के। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं दोनों ही टाइप्स को। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कि बोनस शेयर्स किस तरीके से इशू किए जाएंगे। देखिए, इशूइंग न्यू और फ्रेश शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, मतलब जो हमारे अभी वर्तमान जो शेयर होल्डर है, जो हमारे करंट शेयर होल्डर्स है, जिन्हें हम हिंदी में कह सकते हैं वर्तमान अंशधारी, उनको बिना कोई पैसे लिए नया शेयर दे देना, ठीक है, उनसे कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करना और हम उनको शेयर दे देंगे, ये चीज़ क्या कहलाएगी, बोनस शेयर इशू करना कहलाएगी, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड इशू ऑफ बोनस शेयर, ये चीज़ बोनस शेयर इशू करना कहलाएगी। एंड बोनस शेयर में बी इशूड एट पार, और बोनस शेयर जो है वो एट पार इशू किए जा सकते हैं और एट प्रीमियम, और वो प्रीमियम पे भी इशू किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं
द फॉलोइंग प्रॉफिट्स कैन बी यूज फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर, और कंपनी अपने रिजर्व और सरप्लस में से कौन से प्रॉफिट ऐसे हैं जो बोनस शेयर के लिए इशू कर सकती है, बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस तो पड़ा होता है, उसमें बहुत सारे कैपिटल रिजर्व्स भी होते हैं एंड रिवेन्यू रिजर्व्स भी होते हैं, तो कौन से एग्जैक्टली प्रॉफिट जो है कंपनी यूज़ कर सकती है फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम। सबसे पहले तो वो यूज़ कर सकती है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि करंट ईयर का प्रॉफिट जो कि एक्स्ट्रा बच गया है। ठीक है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड है जनरल रिजर्व एंड अदर रिवेन्यू रिजर्व्स, दूसरे जो जनरल रिजर्व्स और अदर रिवेन्यू रिजर्व्स जो होते हैं उन्हें भी यूज़ कर सकती है। और थर्ड है कैपिटल प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, कैपिटल प्रॉफिट या फिर कोई रिजर्व भी कैपिटलाइजेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, मतलब बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी यूज़ किया जा सकता है फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, फिर चलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पांचों तरह के जो प्रॉफिट है वो यूज़ किए जा सकते हैं, किसके लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए। फिर चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट है विदाउट इशू ऑफ बोनस शेयर, कैपिटलाइजेशन विदाउट इशू ऑफ बोनस शेयर कैसे होगा, तो ये होगा बाय कन्वर्जन ऑफ पार्शली पेड अप शेयर्स इनटू फुली पेड अप शेयर्स विदाउट रिसीविंग द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन कैश। कंपनी जो है अपने पार्शली पेड अप जो शेयर है, जैसे सपोजिवली कोई शेयर 100 रुपीज़ का है और कंपनी ने उस पर अब तक सिर्फ 80 रुपीज़ क्या किए हैं, मांगे हैं। ठीक है, 80 रुपीज़ की कॉल की है, तो 20 रुपीज़ की जो फाइनल कॉल है वो कंपनी क्या करेगी, ड्यू तो कर देगी, लेकिन शेयर होल्डर से उसकी अमाउंट मांगेगी नहीं। ठीक है, इन कैश में वो मांगेगी नहीं और उसको किससे सेट कर देगी, बोनस से शेयर कर देगी। ठीक है, तो ये होगा बाय कन्वर्जन ऑफ पार्शली पेड अप शेयर्स इनटू फुली पेड अप शेयर्स विदाउट रिसीविंग द अमाउंट ऑफ कॉल इन कैश। ठीक है, इसके लिए शेयर होल्डर से कोई भी अमाउंट नहीं मांगी जाएगी इन कैश। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड कैपिटलाइजेशन विदाउट इशू ऑफ बोनस शेयर, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन विदाउट इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, द फॉलोइंग प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर इट, और इसके लिए कौन कौन से प्रॉफिट यूज़ किए जाएंगे, इसके लिए यूज़ किए जाएंगे सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, सरप्लस जो होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का वो यूज़ किया जा सकता है, जिसे हम करंट ईयर प्रॉफिट भी कह सकते हैं। फिर है जनरल रिजर्व एंड रिवेन्यू रिजर्व्स, कंपनी के पास अगर कोई जनरल रिजर्व है या फिर कोई रिवेन्यू रिजर्व है तो इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर थर्ड है कैपिटल प्रॉफिट एंड रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट और रिजर्व को भी इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉफिट ही यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, पार्शली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप शेयर्स में चेंज करने के लिए, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वो जो दो उसमें एक्स्ट्रा थे ना वो हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज़ नहीं कर सकते, बाकी ये तीन प्रॉफिट हम यूज़ कर सकते हैं पार्शली पेड अप पार्शली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके थे किस चीज़ के, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के। और कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कंपनी के रिजर्व्स या फिर प्रॉफिट को किस में चेंज कर देना, कैपिटल में चेंज कर देना, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कंपनी ने कर तो दिया, लेकिन अब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेगी कंपनी, तो वो अभी हम देखते हैं। कंपनी अपनी बुक्स में उसकी एंट्रीज किस तरीके से शो करेगी। तो देखिए इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्स्ट नंबर कंडीशन है कि अगर इफ़ द बोनस इज़ प्रोवाइडेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, अगर जो बोनस दे रहे हैं शेयर होल्डर को वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से दिया जाए, मतलब सरप्लस में से दिया जाए, तो एंट्री कैसे होगी, तो एंट्री के लिए फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, एक प्रपोजल पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने। ठीक है, क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट में से तो बहुत सारे काम होने हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड भी दिया जाना है शेयर होल्डर को, तो अगर करंट ईयर के प्रॉफिट में से हम बोनस देना चाह रहे हैं या कंपनी बोनस देना चाह रही है, तो फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक प्रपोजल रखना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर के सामने। तो वो जो प्रपोजल रखेंगे, तो प्रपोजल रखने की एंट्री क्या होगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर, उसके आगे प्रपोज्ड वर्ड लिखा हुआ होगा। ठीक है, प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर। फिर अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है या अप्रूव हो जाता है, तो ये जो प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर है वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोनस टू शेयर होल्डर ही क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। ठीक है,
और अगर हमने करंट ईयर के प्रॉफिट में से बोनस नहीं दिया है और किस में से दिया है, पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से बोनस दिया है, तो फिर पास्ट ईयर के प्रॉफिट में तो जनरल रिजर्व हो सकता है, दूसरा कोई फ्री रिजर्व हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो सकता है। तो इन चारों में से कोई एक रिजर्व या ये चारों रिजर्व थोड़े थोड़े यूज़ करके हम क्या दे सकते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर। आपको ये ध्यान रखना है कि बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर प्रपोज किया है तो एक बार प्रपोज में क्रेडिट होगा, फिर डेबिट होकर वापस बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट होगा। इसका ये थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि पहले हमने प्रपोजल दिया तो सरप्लस अकाउंट डेबिट और प्रपोज बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट, और फिर हमने जब नेक्स्ट एंट्री अप्रूवल की तो प्रपोज बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट किया। ठीक है, और डायरेक्टली अगर पास्ट ईयर के प्रॉफिट से कर रहे हो तो डायरेक्टली टू बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये एंट्री तो कर दी हमने बोनस टू शेयर होल्डर। अब इस बोनस को हम यूज़ करने के दो तरीके हैं, यूज़ ऑफ बोनस। पहला, बाय कन्वर्टिंग पार्शली पेड अप शेयर्स इनटू फुली पेड अप शेयर। अगर हम फर्स्ट वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं विदाउट इशू ऑफ बोनस शेयर वाला, तो फिर हम इस बोनस को कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए कंपनी क्या करेगी कि अगर पार्शली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप में चेंज कर रही है तो कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, अपनी फाइनल कॉल को ड्यू करना पड़ेगा। तो फाइनल कॉल ड्यू करेगी तो वो कैसे करेगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये फाइनल कॉल कंपनी की क्या हो गई, ड्यू हो गई। और अब कंपनी क्या करेगी, इस फाइनल कॉल की अमाउंट शेयर होल्डर से मांगेगी नहीं, क्या करेगी, शेयर होल्डर से मांगेगी नहीं, बल्कि क्या करेगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कर देगी और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कर देगी। नहीं तो जनरली फाइनल कॉल की अमाउंट आती है तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट करते हैं। लेकिन इस बार हम बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट करेंगे, जो कि हमने पहले क्या किया था, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट किया था, अब उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, कैश में अमाउंट नहीं मंगाई जाएगी। ये हो गया, ये क्या था, पार्शली पेड अप शेयर को फुली पेड अप शेयर में कन्वर्ट करना, मतलब विदाउट इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट कि अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो फिर कैसे करेगी। तो ये देखिए बोनस शेयर इशू करती है कंपनी, तो ये है बाय प्रोवाइडिंग बोनस शेयर्स। अगर कंपनी बोनस शेयर प्रोवाइड करवा रही है तो फिर बोनस शेयर दो तरीके से इशू हो सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है, वो तो पहले मैंने आपको बता दिया है कि बोनस शेयर्स में बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम। तो अगर वो एट पार इशू हो रहे हैं तो फिर हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। ये जब भी बोनस हम दे देंगे ना शेयर होल्डर को, तो ये बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट हमेशा क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। और जब हम इसका प्रपोजल रखते हैं या फिर हमें इसको प्रोविजनली लेना होता है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, और जब उसको फाइनली शेयर होल्डर को दे देते हैं तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो हमने डेबिट कर दिया, पिछली एंट्री में भी हमने डेबिट ही किया था फाइनल कॉल का जब अमाउंट ले रहे थे, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, डेबिट किया। अब हम फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं ले रहे, हम तो नया शेयर दे रहे हैं। ठीक है, बोनस शेयर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्योंकि ये एट पार है तो प्रीमियम का नाम यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर चलते हैं कि इफ़ इशूड एट प्रीमियम, अगर बोनस शेयर इशू किया है हमने किस पे, एट प्रीमियम पे, तो फिर हमें क्या एंट्री लेनी है, तो एंट्री हमें लेनी है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू एक और नाम आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हमने इशू किस पे किया है, प्रीमियम पे। ठीक है, तो ये तो था आपके बोनस टू शेयर होल्डर, जिसे कि क्या कहा जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। तो ये पूरी कैपिटलाइजेशन की प्रोसेस थी कि कैपिटलाइजेशन कंपनी क्यों करती है, क्या ज़रूरत है कंपनी को, और वो कितने तरीके से किया जा सकता है, और अगर कंपनी कैपिटलाइजेशन करती है तो कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो ये सारा कुछ हमने इस लेक्चर के अंदर देखा है। अब इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहेगी, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।